हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ वीलुक अप फॉर्मूला की। इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन मैच या फिर एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अप्रॉक्सीमेशन मैच कब यूज़ करना है और एग्जैक्ट मैच हम किस तरह के डेटा पे यूज़ करेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करूंगी इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस डेटा पे आप क्या अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ स्टूडेंट नेम है, उनके साइंस, इंग्लिश, हिंदी पे मार्क्स है और उसकी एवरेज कैलकुलेट की गई है। और यहाँ पे इस टेबल में मुझे स्टूडेंट नेम गिवन है और मुझे उनके हिंदी के मार्क्स चाहिए। जैसा कि आपको पता है, वी लुकअप जो फॉर्मूला है वो हम कोई भी वैल्यू सर्च करने के लिए लगाते हैं। अब ऐसे ये मेरे पास टेबल है, इसमें से मुझे हिंदी के मार्क्स सर्च करने हैं स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले वी लुकअप, सबसे पहले पूछा गया है लुकअप वैल्यू। आप क्या ढूंढने लगे हैं? मुझे इन स्टूडेंट के हिंदी में मार्क्स चाहिए। देन आ जाता है टेबल एरे, कहाँ से आपने ढूंढना है, ये मेरे पास डेटा है, इसको मैं फ्रीज करूंगी, कॉमा। उसके बाद आपसे पूछा गया कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे मार्क्स क्या चाहिए? हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो हिंदी का इंडेक्स नंबर क्या है कॉलम का? 1, 2, 3 एंड 4, कॉमा। उसके बाद आप बात आ जाती है अप्रॉक्सीमेट मैच की या फिर एग्जैक्ट मैच की। ये जो एग्जाम्पल है ये आपके एग्जैक्ट मैच की एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नेम गिवन है और सामने सामने उनके मार्क्स गिवन है। जैसे विशाल है, उसके मार्क्स 85 हैं, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कोई रेंज गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे रोल नंबर में रेंज होती या फिर कोई रेंज गिवन होती, उस टाइम पे हम एग्जैक्ट मैच को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा डेटा गिवन है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एग्जैक्ट मैच। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 0 या फिर फॉल्स। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर। तो ये देखिए मार्क्स आ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के इस पूरे टेबल में मार्क्स नहीं है या फिर जो रिकॉर्ड यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा, तो उसके आगे आपको नॉट अवेलेबल का एरर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी है, सेल्स गिवन है पर्टिकुलर एक मंथ की, और साथ में कमीशन गिवन है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है एम्प्लॉय नेम, सेल्स, कमीशन। अब मेरे पास मुझे सर्च क्या करना है कि मेरी सेल है 1500। अगर मेरी सेल्स 1500 है किसी प्रोडक्ट की, तो मुझे कमीशन कितना मिलेगा। और इस टेबल में आप देखिए, अगर कोई आस्था एम्प्लॉय है, उसकी सेल्स है 0, तो कमीशन उसको 0 मिल रहा है। किसी की सेल 1000 है तो उसको कमीशन 200 मिलेगा, 2000 के लिए 400 मिलेगा। इस तरह का डेटा जिसमें आपकी रेंज है। अब देखिए, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं है। 1000 के बाद सीधा 2000 गिवन है, ना ही मेरे पास 1500 गिवन है, ना ही 1800 गिवन है। तो ये एक रेंज बन जाती है। जब हमारे पास रेंज हो, एग्जैक्ट वैल्यू हमें ना गिवन हो, उस टाइम पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो वो कैसे, देखिए, इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है? ये सर्च करना है कि अगर मेरी सेल 1500 है तो मुझे कमीशन कितना मिलेगा। उसके बाद टेबल एरे, तो मेरा सेल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। तो मेरा वी लुकअप भी मैं इसी कॉलम से स्टार्ट करूँगी। इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा। उसके बाद आ जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे सर्च ढूंढना क्या है मुझे? कमीशन। तो इस टेबल में जो अभी मैंने टेबल एरे क्रिएट किया है, इसमें कितना कॉलम नंबर है कमीशन का? नंबर 2। उसके बाद बात आ जाती है अप्रॉक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच की। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अप्रॉक्सीमेट मैच, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इस टेबल में सेल्स की 1500 हमें नहीं गिवन।
तो अप्रॉक्सीमेट मैच में अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तब भी ये फार्मूला आपका काम करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीलक का फार्मूला होता है वो अप्रॉक्सीमेट मैच ही उठाता है। मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखिए इसने मुझे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे दी है 200। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे सेल्स वैल्यू चेंज करेंगे आपको अप्रॉक्सीमेट कमीशन की वैल्यू यहाँ पे मिलती रहेगी। एक बात और, जब भी हम अप्रॉक्सीमेट मैच लगाते हैं तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जिस कॉलम को हम सर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स को सर्च किया, तो ये जो कॉलम है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आपका डेटा जो है वो सॉर्ट होना चाहिए। अगर आपका डेटा सॉर्ट नहीं है तो आपको सही आउटपुट नहीं दिखाई देगी। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, इसके लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये छोटी छोटी टिप्स आपको पता चलती रहें। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रॉक्सीमेट मैच जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।